हेलो दोस्तों, ब्लाइंड टू कल्टिवेट में आप लोग स्वागत है। तो चैप्टर की शुरुआत है हमें चिन्यून के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों लोग बैठे रहते हैं। चिन्यून अपने सिर में हाथ रख के बोलता है, अरे भाई कोई बोल क्यों या तुम सभी लोग इतने शांत हो, कोई तो बोलो। चलो मैं ही बोलता हूँ। फिर चिन्यून हुमायूं से बोलने लगता है कि हुमायूं, क्या तुमने मुझसे कहा नहीं था कि जो हॉरोस्कोप है हमारा और मेरा हॉरोस्कोप मैच होता होगा, लेकिन इस दुनिया और इस पूरी लार्ज कंट्री में तो शायद ऐसे हर साल कोई ना कोई तो पैदा होता होगा ना, जिनका तो हॉरोस्कोप तुम्हारे साथ तुम लोग के साथ मेल खाता है। लेकिन मैं उस समय अकेला पैदा तो नहीं होऊंगा। हाँ, तुम लोग को क्या ऐसा लगता है क्या? और वैसे भी तुम सभी लोग मेरे लिए क्यों आए हो यहाँ पर, मुझे बता सकते हो अच्छे से? रीन और पीयूष एक दूसरे की तरफ देखने लगती है, माइंड टू माइंड कुछ कहती है एक दूसरे को। लेकिन फिर तभी जुआन को चिनी की तरफ गुस्से से देखती है और बोलती है कि क्या तुझे सुनने की हिम्मत है और तू क्या सुन पाएगा? चलो, लेकिन मैं तुझे बता ही देती हूँ चिनी। फिर तभी चिंगन गहरी सांस लेता है और फिर गुस्से से चिल्ला के जुआन पर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है जुआन, मैं अभी तक ऐसे कुछ भी कह नहीं सकता क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है, और वैसे भी इतने सारे डेंजरस हमले हो रहे हैं और मैं क्या कह पाऊंगा, और इससे ज़्यादा अब मुझको क्या बीतेगी। हाँ, तुम्हें जान सकती हो क्या मुझे? जुआन चिंगन की ये बात सुन के चुप हो जाती है और कुछ नहीं कह पाती। यहाँ पे हुमायूं को दिखाया जाता है, जो कि चिंगन को बोलती कि वैसे चिंगन, मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा हिम्मत क्यों आई, और ये भी कि तुम इतने ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो? हाँ, मैं पीयूष और जुआन को दिखाया जाता है, जो कि हुमायूं की बात को देख के चिन की तरफ देखती तो उन्हें पता चल जाता है कि वो घबराया हुआ है बहुत ज़्यादा। ये भी कि चुनिन बहुत ज़्यादा घबरा चुका है, उसके पैर भी कँप पा रहे हैं। और जुआन अपने उन्हें कहती है ये फट्टू तो बहुत ही ज़्यादा घबराता है, और अगर मैंने इसके आगे की बात बता दी तो शायद ये तो टायर्ड भी कर देगा। पीयूष को दिखाया जाता है, जो कि चिनिन को ऐसा घबरा है देख के पीयूष को हंसी आ जाती है उस चिनिन के ऊपर। चिनिन पीयूष की बात सुनकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। जुआन को दिखाया जाता है, जो कि गहरी सांस लेते हुए बोलती कि चिनिन, इस बात को ध्यान से सुन लो जो मैं कहने वाली हूँ अब तुमसे। जैसे कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, और ये भी कि जो कि तुम हमारे बारे में जान ही चुके हो कि हम भी कोई सेक्ट से ही होंगे, लेकिन हमारे अलावा इस दुनिया में अलग अलग सेक्ट से हैं जो कि हमारी तरह ऐसे कल्टीवेशन करते रहते हैं, और जो कि अलग तुम्हारी तरह ताकतवर पार्टनर को ढूंढते हैं, और वो अपना कल्टीवेशन पार्टनर के साथ पूरी तरह कल्टीवेशन कंप्लीट करके बिताते हैं दुनिया से छुप के। तभी जुआन अपना मोबाइल निकाल कर चिन्नी को कुछ बताती है कि ये चिन्नी, जो कि तुम ये मैच मेकर ऐप देख रहे हो मेरे मोबाइल में, और तुमने भी इस ऐप को यूज़ करा होगा, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई ये है कि ये मैच मेकर ऐप एक प्रकार से एक डार्क इंडस्ट्री है, जो कि पूरी तरह से कल्टीवेटर्स के हिसाब से बनाई गई है, और जो कि अभी की दुनिया के जो भी कल्टीवेटर्स रहते हैं वो इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, और वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अभी इस दुनिया में यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके तुम जैसे आम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। अभी की तुम ये देख सकते हो कि ये जो ऐप बनाने वाली जो कंपनी है वो इन कल्टीवेटर्स के लिए काम करती है, जो कि सिर्फ उनको काम मिला जाता है असेसियन का। यहाँ पर उस बेस्ट कल्टीवेटर को ढूंढा जाता है, उसका लोकेशन पता होता है जहाँ पर ये रहता है, उसे ढूंढ के सीधे मार दिया जाता है। अदर सेक्ट जो राइवल रहता है इन कंपनियों का, वो जाके फ़ायदा न उठाए। फिर तभी चिन्यून जुआन की ये बात सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और अपने मन में बोलने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि ये जो मैच मेकर ऐसी ऐप्स वगैरह हैं उनके पीछे की सीक्रेट ऐसे रहते हैं जो कि डार्क रहते हैं, लोगों को मारने वाले, और जो कि ये दुनिया को उन लोगों के पीछे काम करते हैं जो कि बहुत ही आम लोगों से ताकतवर भी हैं, और साथ साथ ये उन लोगों के लिए असेसियन का भी काम करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँ कि ये लाइन लिखी नहीं गई थी इस मांगा में, लेकिन मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे ही बताइएगा और कमेंट करिएगा आपके साथ भी हुआ है ऐसा। ओके, तो फिर स्टोरी की तरफ चले आगे। तो फिर हुमायूं को चिन्यून को बताती है कि फिर हुमायूं जुआन को बोलती है कि जैसे कि चिन्यून, तुम्हें पता ही चल गया होगा कि जुआन ने तुम्हें सब कुछ बता दिया कि हमारे सेक्ट और अदर ऐसे सेक्ट भी हैं जो कि इस चीज़ के लिए काम करते हैं, और हमारे सेक्ट में जैसे कि बुद्धिज़्म, डेमोनिक सेक्ट्स और कैटाइज़म, इन चारों में हमेशा ही क्या है कॉम्पिटिशन चढ़ा आपस में लगा रहता है। इसकी वजह से एक दूसरे के लिए से आगे बढ़ने की चीज़ें भी अपनाते हैं, और साथ साथ हम ऐसे लोगों को मारते हैं जिनका जन्म क्या स्प्रिंग मौसम के पहले हफ्ते वाले दिन, और के जो कि गर्मी के
लास्ट वाले दिनों के लोगों को मारते हैं और उनसे हम दवाइयाँ और मेडिसिन बनाते हैं, क्योंकि अभी के दर साल दर वो लोग घटते जा रहे हैं और इसकी वजह से जो कि दवाइयाँ और कल्टीवेशन वाली चीज़ें हैं वो उनका रेट बढ़ते जा रहा है। और चिनी ये बात सुन के बोलता है कि अरे बाप रे, ये तो दिन दहाड़े शिकार करते हैं लोगों का। भी सोचता है कि मैं अच्छा हूँ, इन लोग ने आके मुझे बचा लिया, तो मैं तो अभी तक शायद शिकार बन चुका होता लोगों का। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अकेले ऐसे हो? नहीं, तुम्हारी तरह 8 मिलियन लोग हर समय तुम्हारी तरह ऐसे जन्म लेते हैं, क्योंकि जो 1800 लोग तुम्हारी तरह आने हर 2 घंटे में जन्म लेते हैं, और उनमें से अगर 1800 लोग में से भी घटा दूं तो सिर्फ 300 लोग ही तुम्हारे समय के साथ मैच करते हैं। अगर मैं उन 300 लोगों को भी हटा दूं और फिर क्या मिनट से नापूं तो बहुत ही ज़्यादा एक छोटे से नंबर में लोग मिलेंगे जो कि वो कहलाते हैं परफेक्ट कल्टीवेशन पार्टनर। एक जुआन और पीयूष को दिखाया जाता है जो कि हुमायूं की साफ साफ बात सुन रही रहती है, और फिर हुमायूं चिन्नू को यही बताती है कि ऐसे लोग बहुत ही कम है जिनका जन्म तिथि बहुत ऐसे समय में होता है, और इन्हें ढूंढ पाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल ही है और नामुमकिन तरह है इन लोगों को ढूंढना। तो वैसे ये मैच मेकर ऐप पूरी दुनिया में ज़्यादा फेमस हो गया और उसकी वजह से हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। चिन्यून, लेकिन मैं चिन्यून तुम्हें यही बता देना चाहती हूँ कि हमें तुमसे पहले 20 लोग मिल भी चुके थे जिनका मिनट एकदम से करेक्ट मिल चुका था, और लेकिन हमसे पहले कोई और फीमेल्स उनसे मैच मिल चुकी हैं, और इसकी वजह से हमें नेशनल वाइड तरीके से पता हो चुका है। फिर क्या हुमायूं की ये बात सुन के बोलता है अपने मन में कि अच्छा, तो जब ये लोग मेरे पास आए हैं। तभी के चिन्यून हुमायूं से और ये पूछता है कि अच्छा, तो वो 10 लोगों से तो वो फीमेल्स मिल चुकी है, लेकिन बचे वो 10 और मेरे जैसे, तो वो कहाँ गए? तभी क्या जुआन कहती कि हाँ, मैं उन लोगों तक तो पहुंची थी, लेकिन मैं हर बार का नाकामयाब रही, और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अब हो चुका है मुझे इस बात का। जुआन ये भी बताती है कि हमारे लोग वहाँ तक पहुँचे थे उन लोगों को बचाने के लिए, लेकिन उन असैसिन्स लोगों ने उन्हें पहले ही मार डाला, और हमारी रिसर्च के अनुसार और तेज़ी से काम शुरू करना पड़ा उन्हें ढूंढने के लिए। चिन्नी ने ये बात सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि यार, उन्हें असैसिन्स लोगों ने उन्हें मार डाला। तभी जुआन से कहता है कि क्या बकवासी बात कर रही है जुआन, मुझे डराओ मत, और तुम ऐसी बात करके। तभी हुमायूं अपनी उंगली को अपने मुंह में चबाते हुए बड़े अंदाज से बोलती कि चिन्यून, क्या भी तुम जुआन से पूछते हो, मुझसे पूछो ना, मैं बताती हूँ तुम्हें। हुमायूं बताती है कि फिर जो कि तुमने उन 10 लोगों के बारे में पूछा, उनमें से 10 में से तो 8 लोगों का पूरा प्योर यांग ही निकाल दिया गया, जो कि उन लड़कियों ने बहुत ज़्यादा उन्हें चूस लिया है। तभी फिर हुमायूं का ऐसा सवाल सुन के जुआन बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, बोलती है कि ऐसा तो अभी मत बोलो। हुमायूं कहती है कि अगर हम में से कोई भी तुम्हारी वर्जिनिटी ले लेता है तो उसी वक्त हम लोगों में से 2 जन यहाँ से चले जाएंगे। चिन्यून ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। तभी चिन्यून का खड़ा होकर वो कहीं जाने लगता है, और जुआन पीछे से पुकारती है, चिन्यून तुम कहाँ जा रहे हो? और फिर चिन्यून सीधे जाके बैठ जाता है, कॉन्टे में बोलने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ और मुझे नहीं चाहिए, तुम लोगों में से कोई प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ 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 बड़बड़ाने लगता है अपने मन से कॉन्टे में जाकर। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। ओके, मुझे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और बताइए कैसे लगा आपको। ये भी बताइए कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या?